वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। कंगना ने खुद को बताया सुपरस्टार होस्ट। एक्ट्रेस बोली अक्षय, प्रियंका और शाहरुख हैं फेल। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने हाल ही में एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप से अपना होस्टिंग डेब्यू किया है। ये कंट्रोवर्शियल शो पहले दिन से ही चर्चा में बना हुआ है और तो और शो को ऑडियंस का भी खूब प्यार मिल रहा है। हाल ही में लॉकअप ने 200 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं। ऐसे में लॉकअप को ऑडियंस से मिल रहे पॉजिटिव रिस्पांस पर अब शो की होस्ट कंगना रनौत ने अपना रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए शो की सफलता के लिए खुद को एक सुपरस्टार होस्ट बताया है। दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है जिसमें उन्होंने शो की सक्सेस और अपनी होस्टिंग को लेकर काफी कुछ लिखा है। साथ ही हमेशा की तरह पंगा क्वीन ने बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधा है। अपने पोस्ट में कंगना लिखती हैं, शाहरुख, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह जैसे कई सफल अभिनेताओं ने होस्टिंग में अपना हाथ आजमाया है। वो अपने करियर में भले ही सफल रहे हों, लेकिन वे होस्टिंग में असफल रहे हैं। वो सभी असफल होस्ट हैं। अभी तक सिर्फ अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान जी और कंगना रनौत ने सुपरस्टार होस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। इस लीग में शामिल होना सौभाग्य की बात है। कंगना ने आगे लिखा है, काश मुझे स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जलनखोर मूवी माफिया मुझे और मेरे शो को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे जरूरी काम करना पड़ा और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं दूसरों के लिए खड़ी हो सकती हूँ तो मैं अपने लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। इस जनरेशन की एकमात्र सक्सेसफुल होस्ट बनना अद्भुत है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कंगना ने अपने शो के 200 मिलियन व्यूज क्रॉस होने पर भी बिना नाम लेते हुए फिल्म मेकर्स पर तंज कसा था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, जब से लॉकअप ने 200 मिलियन व्यूज पूरे किए हैं, सारी चंगू मंगू सेना, पापा जो और उनका मीडिया सब चुप चुप के रोने वाले हैं। कितने पापड़ बेलने के बाद भी देखो 200 मिलियन, और भी आगे आगे देखो होता है क्या, तेरे रोने के दिन आ गए पापा जो। ब्यूरो रिपोर्ट। बधाई हो बधाई, जल्द होगी महेश भट्ट की लाडली की विदाई। आलिया और रणबीर लेंगे 7 फेरे, इस अप्रैल कपल हो जाएंगे एक दूसरे के। बॉलीवुड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का इश्क किसी से छिपा नहीं है। दोनों ने अपने रिश्ते को सबके सामने कबूल किया है। ऐसे में ये कपल जब भी कहीं जाता है शादी के सवालों से घिरा नजर आता है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर दोनों शादी के बंधन में कब बंधेंगे। तो लीजिए, अब इस सवाल का दी एंड होता नजर आ रहा है। रणबीर और आलिया की शादी का प्लान कंफर्म लग रहा है। दरअसल पिछले काफी वक्त से इस कपल की शादी की चर्चा हो रही है। ऐसे में अब इस कपल की शादी की डेट का ऐलान हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिस्टर कपूर एंड मिस भट्ट इस महीने ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। देखा जाए तो बाकी बी टाउन कपल से बिल्कुल जुदा ये कपल कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दोनों तो रणबीर के एंसेस्ट्रल होम आरके हाउस चैम्बूर में शादी के बंधन में बंध रहे हैं। खबरें हैं कि रणबीर आलिया इस अप्रैल की 17 तारीख को शादी करने वाले हैं। ऋषि और नीतू की तरह रणबीर आलिया भी इसी वेन्यू पर अपने करीबी दोस्त और फैमिली के सामने शादी करेंगे। बात करें शादी के फंक्शंस और कॉस्ट्यूम की, तो आलिया और रणबीर इस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के अटायर में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि शादी से पहले रणबीर अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी भी होस्ट करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर अपनी बैचलर पार्टी को अपने घर पर ही होस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उनकी इस पार्टी में इंडस्ट्री से उनके बेहद करीबी दोस्त और बचपन के दोस्त शामिल होंगे। इस लिस्ट में अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर और अयान मुखर्जी का नाम जरूर शामिल है। ये तीनों रणबीर के बेहद करीबी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई में हुआ जर्सी का सेकंड ट्रेलर लॉन्च। एक बार फिर शाहिद ने शेयर की अपने दिल की बात। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर
और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी बिग स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है। 14 अप्रैल को बड़े पर्दे पर फाइनली लंबे इंतजार के बाद इस फिल्म के दीदार होने जा रहे हैं। ऐसे में रिलीज से कुछ दिन पहले मुंबई में फिल्म का एक छोटा सा सेकंड ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां फिल्म की लीड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर नेवी ब्लू कलर के सिंपल बॉडीकॉन ड्रेस में कैप्चर हुई। वहीं शाहिद कपूर मल्टी कलर्ड कोट और ब्लैक पैंट शर्ट में नजर आए। दोनों ने इस दौरान एक बार फिर मीडिया से इंटरैक्ट किया और अपने दिल की बातें शेयर की। सबसे पहले शाहिद ने मीडिया से बात करते हुए अपने फादर के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। You know, this is the first time when I worked with my dad. I felt like both of us are men, both of us are professionals, and both of us are allowing each other to not bring the father-son angle on set so much. I think we used to find small moments where me and him would go on the side and spend father-son time. Sometimes it would be at lunchtime. Sometimes it would be when we were back in the hotel. But most of the times on set, I needed to be Arjun and he needed to be Coach Bali. He let me do that, and I had the confidence and I think the experience to want to do that because we are there as professionals. शाहिद के लिए ये कहानी जितनी खास है उतना ही स्पेशल उनके लिए ये कैरेक्टर भी है, और इस कैरेक्टर को चूज करने के पीछे वजह भी खास थी। ये फिल्म उस कैरेक्टर के बारे में है जो रोज अपनी जिंदगी वैसे ही नहीं जीना चाहता, और वो एक दिन कहता है कि यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव, I don't want to just live, I want to feel alive. और वो उस चीज़ को चेज करता है जो उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है शायद जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, जिससे उसे लगता है कि क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि उसका बेटा भी उसे वैसे ही दिखेगा जैसे शायद लोग उसे देखते हैं, और वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। तो वो उसको चेज करता है बिकॉज वो कहता है यार आई वांट टू फील अलाइव, फिर जो भी हो जैसा भी हो वो देखा जाएगा। सो वो एटीट्यूड जो है मैंने जब ओरिजिनल फिल्म देखी, इट broke my heart, मतलब it tore through my heart and it went and just I don't know connected with something so deep कि मैं इंस्पायर हो गया यार, बहुत मोटिवेट हो गया मैं। बात करें मृणाल की, उनकी ये जर्नी बेहद अलग है। उन्होंने कभी एक्टिंग में आने का सोचा ही नहीं था, बल्कि वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन एक फिल्म ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी, सुनिए। दिस फिल्म हाउ इट हैज इम्पैक्टेड मी मैं आपको बताऊंगी। जो लास्ट फिल्म जिसने मुझे मेरा करियर चेंज हो गया, मैं BDS करने वाली थी, डेंटिस्ट बनने वाली थी, मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ, वो है 3 Idiots। क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो। वैसे ही अगर जब मैंने यही कहा कि मुझे किसी भी मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म ने देयर समथिंग विद इन मी मूव्ड। क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि कोई कंडीशंस होती है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है। उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी 2-3 साल टीवी के छोड़ने के बाद। सो फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ, मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ। नवाज ने होस्ट की पार्टी, नूरानी चेहरा की हुई रैप अप पार्टी। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैक टू बैक एक से बेहतर एक फिल्में कर रहे हैं। ऐसे में अब नवाज ने अपनी एक और फिल्म नूरानी चेहरा की शूटिंग भी रैप अप कर ली है, जिसके चलते नवाज ने अपने न्यू हाउस पर एक पार्टी होस्ट की, जहां फिल्म की कास्ट और क्रू को स्पॉट किया गया। नवाज के घर पर पार्टी अटेंड करने के लिए फिल्म की एक्ट्रेस और बी टाउन में डेब्यू कर रही कृति सेनन की यंगर सिस्टर नुपुर सेनन पहुंची। ब्लू कलर की वेलवेट पैंट एंड कोट में नुपुर बेहद स्टाइलिश और ब्यूटीफुल दिखी। नुपुर के बाद इस पार्टी में सोनाली सहगल कैप्चर हुई। ब्लैक कलर की शर्ट एंड शॉर्ट्स में सोनाली बेहद गॉर्जियस लग रही थी। पार्टी में फिल्म से जुड़े कई लोगों को देखा गया। स्टार्स से सजी इस शाम का नजारा देखने लायक था। वहीं इस दौरान नुपुर, सोनाली और नवाज ने मीडिया से भी बात की। सबसे पहले नवाज ने मीडिया से बात करते हुए अपने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्हें इस फिल्म की कास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। देखो क्या है, फिल्म खत्म हुई है और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए क्या नूर टपक रहा है और है ना,
तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई ऐसे ऐसे स्टार्स एक्टर्स के साथ में काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे तो Sarcasm? Oh नहीं my नहीं नहीं God. क्योंकि मैं सीख नहीं सकता क्या? क्या सीखा आपने मुझसे बहुत कुछ बताइए। सीखा। ये हमें भी जानना। ये एक उसके लिए एक मुझे बहुत लंबी किताब है जिसकी मुझे लिखनी पड़ेगी। वहीं नूपुर इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। उनके लिए ये फिल्म बेहद खास है। ऐसे में उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में भी बात की। सो मैं हिबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे, क्योंकि आप जब नए होते हो ना तो आपको चीज़ें नहीं पता होती इतने अच्छे से एंड अगर आपके सामने कोई इतना अच्छा एक्टर हो तो आपको ये पता होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि वो आपको ऐसी एनर्जी देते हैं। तो बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी हर सीन में विदाउट रियली कंट्रोलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मी कि ये करो वो करो, बट आई थिंक जैसे जैसे मैं चलती गई ही मोल्डेड एज पर दैट विच आई रियली रिस्पेक्ट बिकॉज। बात करें फिल्म की बाकी कास्ट की तो फिल्म में सोनाली भी हैं। सोनाली ने भी अपने एक्सपीरियंस पर बात की और फिल्म से जुड़ी अपनी स्टोरी शेयर की। एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ऑनर्ड फील हो रहा था, सिंपली बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट लेवल पे तो बहुत अमेजिंग है, बट मेरा पहला रीज़न आफ्टर द स्क्रिप्ट जुड़ने का इस फिल्म के साथ वाज ऑफ कोर्स नवाज ने कुछ दिन पहले फिल्म के रैपअप की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इन तस्वीरों में नवाज के साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस नूपुर और सोनाली भी दिखी। रैपअप के बाद पूरी टीम सेट पर मस्ती करती और केक कट करती हुई कैप्चर हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म नूरानी चेहरा की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी पर बेस्ड है जो अपनी स्किन को पसंद करने और उसके साथ सहज रहने का एक सोशल मैसेज भी देती है। इस फिल्म का डायरेक्शन नवनीत सिंह ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।